ठीक है, चलिए आज हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का बेसिकली नाम क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का क्या नाम है, यूक्लिड ज्योमेट्री। और इस बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग कुछ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि चैप्टर का कंटेंट क्या है, इस चैप्टर के अंडर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, सेकंड है आपका डेफिनेशंस ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। सेकंड जो चैप्टर का कंटेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो साइंटिस्ट का यूक्लिड ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो कहना था, जो स्टेटमेंट था, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट पढ़ेंगे, फिर थ्योरम्स देखेंगे, देन कोरोलरी देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर में हमारा बेसिकली 6 पॉइंट्स है, 6 कंटेंट है, जो जिसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो कंटेंट होता है इंट्रोडक्शन, इससे हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन हमारा कह रहा है कि द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो वर्ड हमारा ज्योमेट्री है वो कहाँ से आया हुआ है भाई, तो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो विच मीन्स अर्थ एंड मेट्रियन विच मीन्स क्या होता है, टू मेजर। मतलब यहाँ पर ज्योमेट्री जो होता है 2 पार्टों में कर दिया गया है। जो कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन सा, ज्योमेट्री, जिसका जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रियन का मतलब होता है टू मेजर। मतलब अर्थ सरफेस को किसी भी वे में मेजर करना, दैट इज कॉल्ड अ ज्योमेट्री होता है हमारा। ठीक है, अर्थ सरफेस में बहुत सारे थिंग्स होते हैं, जिसको हम लोग किसी ना किसी वे में मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट का बेसिकली देखा जाए तो मेजरमेंट का जो सही वे दिया था वो यूक्लिड ने बताया था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अभी सब कुछ 1 बाय 1 करके सब कुछ पढ़ेंगे कि जो अर्थ का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो थिंग्स होते हैं उसमें जो मेजरमेंट करने का जो पार्ट होता है बेसिकली हमको ज्योमेट्रियन से ही पढ़ने को मिलता है। ज्योमेट्री में ही बताया गया है कि हम लोग किसी भी थिंग्स को या किसी भी आर्टिकल को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री के थोड़ा सा। तो यहाँ पर कह रहा है यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ प्लेन और सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर क्या होता है और सॉलिड फिगर क्या होता है। तो प्लेन फिगर जैसे लाइक दिस, ए पीस ऑफ ए पेपर, एक पेपर का पीस जो होता है प्लेन फिगर हो गया। और सॉलिड फिगर विच है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। जिसमें होता है वो क्या होता है, सॉलिड शेप्स होता है। क्या होता है, सॉलिड शेप्स होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ए प्लेन एंड सॉलिड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ एक्जियोम। अब कह रहा है कि एक्जियोम और पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे 2 स्टेटमेंट है, ऐसे 2 वर्ड हैं जिसका ऑलरेडी प्रूवन है। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ में सब आते हैं, एक्जियोम और पोस्टुलेट्स। ठीक है, उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। अभी हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, तब तक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, एम्प्लॉयड बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन नेम्ड यूक्लिड। अच्छा, यूक्लिड भाई साहब ने क्या किया था, ये बताया था कि जो यूक्लिड ज्योमेट्री है वो क्या होता है, इसमें हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं तो एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट का जो फिंगर होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये था यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो यूक्लिडियन ने कहना है कि हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में बेसिकली पढ़ते हैं तो प्लेन और सॉलिड फिगर के पढ़ते हैं, और वो भी सॉलिड फिगर और प्लेन फिगर अबाउट जो होता है एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट्स के अबाउट में अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पोस्टुलेट्स एंड एक्जियोम्स जो होते हैं वो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ये क्या होता है, ऑलरेडी जो होता है प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जिसको कहीं प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब करें कि इन एंशिएंट इंडिया द सर्कमस्टेंसेस 800 BC to 500 BC वेयर द
मैनुअल्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, 800 BC और 500 BC में बेसिकली जो देखा जाए तो एंशियंट इंडिया, पहले के जो इंडिया था उसमें हम लोग किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करना नहीं जानते थे। हम लोग उस टाइम का बात कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर में हम लोग उस समय का बात करेंगे जब किसी को लाइन के बारे में नहीं पता था, पॉइंट के बारे में नहीं पता था, लाइन सेगमेंट के बारे में नहीं पता था। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग प्रीवियस जमाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंशियंट इंडिया का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले के लोग जो थे कैसे कैसे करते थे, मतलब अगर बाय द वे किसी चीज़ को मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ा तो लोग कैसे करता था। ठीक है, अब आइए कुछ यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ साइंटिस्ट हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 इंडियन मैथमेटिशियन। अच्छा, ये जो ज्योमेट्री में बेसिकली जो देखा जाए तो क्या होता है, 3 इंडियन मैथमेटिशियन का हाथ रहा। पहला होता है ब्रह्मगुप्त, सेकंड जो होता है किसका होता है, भास्करा का, और थर्ड जो होता है आर्यभट्ट का, इसमें हाथ है। ठीक है, मतलब जो ज्योमेट्री आया, ज्योमेट्री के बारे में हमको पता चला कि जियो मीन्स अर्थ और मेट्रिया मीन्स टू मेजर। क्या होता है, टू मेजर। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये 3 इसमें क्या है, साइंटिस्ट का योगदान रहा। ज्योमेट्री को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी करने में 3 क्या होता है, इंडियन मैथमेटिशियन का योगदान रहा, जिन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद इस चीज़ को पता लगाया था कि ज्योमेट्री जो होता है बेसिकली लाइन और पॉइंट के अबाउट में ही नहीं, बल्कि जितने भी थिंग्स हमारे अर्थ पर मौजूद है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 3 इंडियन मैथमेटिशियन वेर द मेन कंट्रीब्यूटर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, जिन्होंने इन ज्योमेट्री, किसमें, ज्योमेट्री में। अब बात करते हैं हम लोग ब्रह्मगुप्त का। ब्रह्मगुप्त का जो बॉर्न है 598 AD में हुआ था। डिस्कवर द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रेटर आपको पता है, जैसे एक सर्किल में जो होता है क्वाड्रेटर बना होता है। ठीक है, और ये जो होता है साइक्लिक क्वाड्रेटर होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर के एरिया फाइंड करने के लिए ज्योमेट्री में किसने बताया था, तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। किसने, ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, एंड सेमी पेरीमीटर के बारे में भी वही बताया था। सेमी पेरीमीटर आप लोग को याद है, जो हम लोग हीरोन्स फार्मूला में भी यूज करते हैं, या फिर किसी भी पेरीमीटर को हाफ करने पर वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। जैसे a + b + c/2 अगर कर देंगे तो ये होता है सेमी पेरीमीटर। मतलब ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था, ज्योमेट्रिकल के बारे में ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रेटर का एरिया फाइंड करने के लिए या सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग किसका जरूरत पड़ता है, तो ज्योमेट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो इंडियन मैथमेटिशियन है भास्कर, उन्होंने कहा था कि गिव द डिसेक्शन प्रूफ बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, भास्कर ने पाइथागोरस थ्योरम को भी दिया था, जिससे कि किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ कर सकते थे। कब, जब वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल से बिलोंग करता था। ठीक है, उसके बाद अब हमारा बात आता है आर्यभट्ट का। ठीक है, आर्यभट्ट का बॉर्न जो होता है 476 AD में हुआ था। वर्ड आउट द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आर्यभट्ट ने बताया था कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, मैंने 3 चीज़ों ने बताया था, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, कि कैसे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड एंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसको फाइंड करने का जो बेसिकली सिस्टम ने बताया था, सिस्टम जो बनाया था वो किन्होंने बनाया था, आर्यभट्ट ने। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्री जो चैप्टर हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री को कंट्रीब्यूट करने में 3 हमारे इंडियन मैथमेटिशियन का हाथ रहा, योगदान काफ़ी रहा, जिसमें फर्स्ट में ब्रह्मगुप्त, सेकेंड में भास्कर और थर्ड में है आर्यभट्ट ने। ठीक है, अब आइए करें कि द ग्रीक मैथमेटिशियन। अब देखिए, कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर है बेसिकली सब कुछ इसमें प्रूवन स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को ही हम लोग देखेंगे। अब ये नहीं कहिएगा कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, SST पढ़ा रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग प्रीवियस टाइम के जो लोग थे, पीपल थे, वो कैसे करते थे, किसी भी चीज़ को मेजर करना होता था, चाहे किसी भी चीज़ को फाइंड करना था, तो पहले के ज़माने में कैसे। आज तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। कहने का मतलब है कि आज तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं कि लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या पहले के ज़माने के लोग जानते थे? पहले के टाइम में लोग जानते थे? एंशिएंट टाइम के लोग जानते थे? नहीं जानते थे। इसलिए हम लोग अभी उस टाइम का बात करके हम लोग इस चीज़ को समझेंगे
कि पहले के जो टाइम था लोग कैसे किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते थे, कैसे किसी भी चीज़ को फाइंड करते थे, वही चीज़ें आज हम लोग पढ़ने को मिलता है। ठीक है, कि पहले के टाइम में कैसे करते थे, आज हम लोग कैसे चेंज हो गए हैं। कह रहा है कि द ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, अच्छा थेल्स भाई साहब है यहाँ पर, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स भाई साहब हैं, उन्होंने क्या कहा था कि फर्स्ट नोन प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ए सर्कल बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। इन्होंने थेल्स भाई साहब ने क्या किया था, बताया था कि अगर सर्किल को कोई बाइसेक्ट करता है तो वो होता है क्या, डायमीटर। ठीक है, सर्किल को कोई 2 इक्वल पार्ट में अगर बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो इन्होंने थेल्स भाई साहब ने बताया था कि अगर सर्किल को बाइसेक्ट करना है तो वो कौन बाइसेक्ट करता है, तो डायमीटर ही बाइसेक्ट कर देता है। क्या करेगा, डायमीटर ही बाइसेक्ट कर सकता है। ठीक है, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि डायमीटर इज द बाइसेक्टर ऑफ द सर्किल। डायमीटर क्या कर देता है, सर्किल को बाइसेक्ट करता है। ऐसा किसने बताया, तो इन एंशिएंट टाइम में जो थेल्स था भाई साहब थे, उन्होंने बताया था ऐसा चीज़। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट साइंटिस्ट है पाइथागोरस। पाइथागोरस थेल्स मोस्ट फेमस पीपल एंड द ग्रुप डिस्कवर्ड मैनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब कह रहा है कि पाइथागोरस और जो थेल्स थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मिलकर बहुत सारे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, एंड डेवलप द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक द ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि ज्योमेट्री के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान किया था। बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज, जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होता है, जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होता है, उन्होंने थेल्स और पाइथागोरस थ्योरम ने ही बताया था कि ज्योमेट्री के अंदर में ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ये जो होता है थ्योरम होना चाहिए। ठीक है, ये किसने बताया था, तो पाइथागोरस एंड थेल्स ने बताया था। ठीक है, अब आइए यूक्लिड भाई साहब के बारे में भी देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग यूक्लिड के ही स्टेटमेंट को बेसिकली देखना है, बट यूक्लिड ज्योमेट्री का बात आता है तो ज्योमेट्री के योगदान में, ज्योमेट्री का डिस्कवरी के लिए हम लोग कौन कौन से जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, इस चीज़ को हमने देखा कि पहले पौधान पर जो थे ब्रह्मगुप्त, फिर भास्कर, ये आर्यभट्ट, ये तीनों जो है इंडियन मैथमेटिशियन है। क्या है, तीनों इंडियन। वैसे तो बहुत सारे अदर जो कंट्री के थे। अब बात आता है ग्रीक मैथमेटिशियन का। यह है थेल्स भाई साहब ने ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने बताया था कि जो डायमीटर होता है उस सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड थिंग में जो होता है पाइथागोरस थ्योरम आता है। पाइथागोरस थ्योरम भी आपको ट्रायंगल से रिलेटेड बताया गया है, या फिर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो होता है इसमें भी इनका पाइथागोरस का हाथ रहा है। ठीक है, योगदान रहा। अब आते हैं हम लोग यूक्लिड के अबाउट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड जो है कह रहा है कि यूक्लिड इज ए टीचर ऑफ ए मैथमेटिक्स। यूक्लिड क्या थे, मैथमेटिक्स का टीचर थे एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, जो कि अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में जो है, ठीक है, वहाँ के एक मैथमेटिक्स के टीचर थे। अराउंड 300 BC, लगभग देखा जाए तो 300 BC में कलेक्टेड ऑल नोन वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में इतना कुछ हासिल किया और अरेंज किया, किस वे में, तो लॉजिकली सीक्वेंस वे में। ठीक है, हिज फेमस तो ट्रेजाइज द एलिमेंट, जो किससे फेमस हुए, तो फेमस हुए ट्रेजाइज टू द एलिमेंट्स से। ठीक है, जिसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल तौर पर देखा जाए तो यूक्लिड भाई साहब क्या थे, तो एक अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट में है, वहाँ के एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, जिन्होंने ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे लॉजिकल सीक्वेंस को कलेक्ट किया था। जिन्होंने लॉजिकल जो सीक्वेंस है उन्होंने बहुत सारे कलेक्ट किया था, जिसको हम लोग नाम देते हैं एलिमेंट्स के अबाउट में। क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्स बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टी। यूक्लिड ने क्या किया था कि बहुत सारे सर्टेन प्रॉपर्टी को एज्यूम किया था, विच वे आर नॉट बी प्रूवन, जो प्रूवन नहीं है, जिसको प्रूवन करने की जरूरत नहीं था। दिस एजप्शन आर एक्चुअली अवेसन नेचुरल ट्रूथ, जो क्या था, पहले से ऑलरेडी ट्रूथ था। अब लेट अस सपोज किया जाए कि मैं बात करूं कि 2 and 2 is 4। ठीक है, तो क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 2 + 2 ऐड करेंगे तो 4 ही होगा, 2 + 2 ऐड करेंगे तो वो 4 ही होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट,
इन द ईस्ट, ठीक है, इन द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट। हम लोग जानते हैं क्या कि सन जो होता है पूरब की तरफ से उगते हैं, तो क्या इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत है? आप सुबह उठिए, देखिएगा कि सूर्य जो होते हैं राइज कर रहा है कहाँ से? पूरब से। मतलब जो यूक्लिड्स ने बहुत सारे एज्यूम प्रॉपर्टीज को बताया था, जिसको मैं ये भी बताया था कि इसको कोई प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूवन है। ऑब्वियसली जो होता है नेचुरल वो ट्रूथ है, वो चिरंतन सत्य है, उसका होना ही होना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो एग्जाम से रिलेटेड जो ज्योमेट्री का कुछ प्रॉपर्टीज जो उन्होंने यूक्लिड भाई साहब ने कलेक्ट किया था, इसको हम लोग पढ़ेंगे और सारे के सारे आप लोग स्टेटमेंट देखेंगे कि सब कुछ ऑलरेडी क्या है? प्रूवन है, जिसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमने बेसिकली सिंपल वे में जाना कि यूक्लिड का जो भी प्रॉपर्टीज कलेक्ट किया गया था वो ऑलरेडी प्रूवन है, उसको कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे करेक्ट द, अच्छा, यहाँ से हम लोग देखा कि जो यूक्लिड ज्योमेट्री का जो सम प्रॉपर्टी था वो क्या था? सब के सब ऑब्वियस नेचुरली ट्रूथ था, ठीक है, मतलब उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द वर्ड एक्जियम्स इट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्जियमा, ठीक है। जो एक्जियम्स है वो क्या है? ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका जो कौन सा ग्रीक वर्ड है? एक्जियमा, मीनिंग द ट्रूथ विदाउट नीडिंग अ प्रूफ। कह रहा है कि एक्जियमा का मतलब ही होता है कि ट्रू विदाउट नीड अ प्रूफ, मतलब वैसे स्टेटमेंट जो क्या हो? ट्रूथ हो बिना किसी प्रूफ का, मतलब उसको किसी प्रूफ की जरूरत ना हो। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच वी एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट अ प्रूफ इज कॉल्ड एक्जियम। कह रहा है कि वैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसका यूज हम लोग करते हैं बिना प्रूफ का, बिना किसी प्रूफ का, जो ऑलरेडी क्या हो? प्रूवन हो, जो ऑलरेडी क्या हो? प्रूवन हो। और उस प्रूवन स्टेटमेंट को हम लोग यूज जो होते हैं रीजन डालने में करते हैं, रीजन देने में उसको करते हैं, ठीक है। अब जो होता है कह रहा है कि एक्जियम्स जो होता है उसको कितने पार्टों में हम लोग डिवाइड किए हैं? अब कह रहे हैं कि इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। फर्स्ट जो होता है एक्जियम और सेकंड होता है पोस्टुलेट। तो एक्जियम जो होता है वो क्या कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है ना कि ही डिवाइड्स इनटू द 2 कैटेगरी, कर रहा है ना कि ही डिवाइड्स देम इनटू द 2 टाइप। जो यूक्लिड एक्जियम्स का जो प्रॉपर्टी था, जो उन्होंने यूक्लिड भाई साहब ने क्या किया था कि कलेक्ट किया था, उस कलेक्शन को 2 पार्टों में बांट दिया गया। उस प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया गया? 2 पार्टों में बांट दिया गया। फर्स्ट हो गया एक्जियम और दूसरा क्या हो गया? पोस्टुलेट हो गया। फर्स्ट क्या हो गया? एक्जियम्स हो गया और सेकंड क्या हो गया? पोस्टुलेट हो गया, ठीक है, पोस्टुलेट्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग अभी एक्जियम देखें कि एक्जियम क्या होता है कि वैसा ट्रू है विदाउट रीडिंग अ प्रूफ, जिसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होता है। अब यहाँ पर फिर एक बार एक्जियम का डिफिनेशन है, कह रहे कि एक्जियम्स आर द एजप्शन। एक्जियम क्या है? एक एजप्शन है विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, जो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। दे आर नॉट बी प्रूवन, उसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट या फिर 2 and 2 इज प्रूफ, इसको कोई प्रूफ की जरूरत है? किसी भी तरह का कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रूवन स्टेटमेंट ऑलरेडी है, ठीक है। कह रहा है कि दीज एजप्शंस आर यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एंड स्पेसिफिकली लिंक्ड इन टू ज्योमेट्री। इसको सीधा ज्योमेट्रिक से लिंक करने की जरूरत है, मतलब इसको जब लिंक कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं मैथमेटिक में ज्योमेट्री में, ठीक है, तो उसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली वहां पर रीजन डाल दीजिए कि ऐसा होता है, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट के लिए क्या प्रूफ आप दे सकते हैं? द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे सूर्य जो होता है पूरब की तरफ से उगता है, आप क्या रीजन डाल सकते हैं उसमें? उसको क्या प्रूफ करने की जरूरत है? आप सुबह हुई है, देखिए सूरज पूरब की तरफ से ही आएगा, है कि नहीं है? मतलब एक्जियम्स वो स्टेटमेंट था। और ये एक्जियम्स और पोस्टुलेट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लिया गया है? तो जो यूक्लिड भाई साहब का जो कुछ प्रॉपर्टी एज्यूम करके लिए थे, वही उसी को 2 पार्टों में बांट दिए, एक एग्जियम कर दिया और दूसरे पार्ट को पोस्टुलेट कर दिए, ठीक है। अब पोस्टुलेट हम लोग पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि पोस्टुलेट आर द एजप्शन स्पेशली लिंक टू द ज्योमेट्री। ये भी पोस्टुलेट क्या होता है? एक एजप्शन ही होता है, क्योंकि ये दोनों एग्जियम्स और पोस्टुलेट जो होता है एजप्शन के भी आधार पर तो लिया गया है, उनके प्रॉपर्टीज के ही आधार पर तो लिया गया है, ठीक है। तो दोनों बात तो एक ही होगा। दे आर ऑल्सो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस माइनर सा डिफरेंस होता है एक्जियम एंड पोस्टुलेट में, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सम ऑफ द यूक्लिड डेफिनेशंस। कुछ यूक्लिड्स ने डेफिनेशंस भी दिए थे, ठीक है, कुछ यूक्लिड्स ने क्या किया था, डेफिनेशंस भी दिए थे, जो भी क्या था उसको भी कोई प्रूफ करने की जरूरत है, ऑलरेडी ये सत्य है। आइए देखिए, फर्स्ट कह रहा है कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या कहता है कि एक पॉइंट एक जो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, लाइक दिस, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। सिंपली देखा जाए तो पॉइंट का डिफिनेशन ही होता है अ पॉइंट विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ और नो हाइट, जिसका ना ही लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो और ना ही हाइट हो, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट। यहाँ पर भी तो वही बात कर रहा है, या पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, क्योंकि पार्ट कर देने का मतलब कि फिर तो उसमें लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा। यहाँ पर डिफिनेशन में कह रहा है कि पॉइंट जो तभी हम लोग कह सकते हैं जिसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट न हो, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड डिफिनेशन कह रहा है कि लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होता है, एक ब्रेथलेस लेंथ होता है। क्या होता है, लाइन जो होता है एक ब्रेथलेस लेंथ होता है, अगर मान लीजिए कि इसी लेंथ को हम लोग इतना चौड़ा कर दें तो फिर क्या होगा, एक तो लेंथ तो है ही ऑलरेडी, इसमें ब्रेथ भी है, एटलीस्ट 2 mm तो कवर कर ही लेगा, एटलीस्ट जो होता है 2 mm तो कवर कर नहीं लेगा। और जब 2 mm कवर कर लेगा तो कैसे कह सकते हैं कि ब्रेथ उसमें नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो लाइन होता है उसमें ब्रेथ नहीं होना चाहिए, सिंपली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड डिफिनेशन है, करेक्ट द इंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट। अच्छा, जो लाइन जो होता है इंड करता है, जो लाइन जो होता है अगर इंड करता है तो कहाँ बोलते हैं उसको, पॉइंट बोलते हैं। अब इसलिए सही है कि पॉइंट ही उसको बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ डेफिनेशन है, कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन लाइज इक्वली विच रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। कह रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या होता है, पॉइंट से ही मिलकर बना होता है। जो स्ट्रेट लाइन होता है वो पॉइंट से ही मिलकर बना होता है, क्योंकि अगर मैं देखिए कि इस लाइन पर हम लोग पॉइंट अगर ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, ये पता चलेगा। मतलब हम लोग वी कैन से दैट प्रॉपर वे में कह सकते हैं क्या, कि जो लाइन होता है या लाइन सेगमेंट जो होता है वो पॉइंट से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। मतलब जितने भी सारे पॉइंट होंगे उस लाइन सेगमेंट पर क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। फोर्थ करे क्या, सरफेस इज दैट विच एज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। कह रहा है कि सरफेस जो होता है उसका लेंथ एंड ब्रेथ होता है, केवल लेंथ एंड ब्रेथ होता है। लाइक दिस अगर देखा जाए तो क्या, पेपर ले लीजिए, पेपर में क्या होता है, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, इन होता है, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, दैट इज कॉल्ड, कह रहा है कि नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, ठीक है। अब ये 6 कह रहा है कि द एड्ज ऑफ द सरफेस आर लाइन। अच्छा, ये कह रहा है कि जो सरफेस होता है, सरफेस का मतलब हम लोग क्या, कुछ भी सरफेस ले सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि लाइन्स जो इसका एड्ज होता है वो लाइन होता है। बात सही है भाई, इसको देखिए, लाइन हम लोग डालेंगे तो सरफेस बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। लाइन को अगर प्योर वे में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन एक दूसरे को सारे लाइन को कर दें तो ये क्या बनेगा, सरफेस बना कि नहीं बना, ठीक है। तो वहीं कह रहा है कि द एड्ज ऑफ है सरफेस आर लाइन, जो एड्ज होता है उसका वो क्या होता है, लाइन होता है। और ये देखिए, ये हमारा सरफेस बनकर तैयार हो गया, और ये कॉर्नर में देखेंगे तो ये हमारा लाइन है कि नहीं, ये हमारा लाइन है कि नहीं, ये हमारा लाइन है कि नहीं, तो सारे के सारे लाइन हैं। और लास्ट 7th पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है कि अ प्लेन सरफेस इज दैट विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इट सेल्फ। ये कह रहा है कि ये प्लेन सरफेस जो होता है, एक प्लेन सरफेस जो होता है, अगर इसको बनाने पड़े तो हम लोग लाइन को ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था सम यूक्लिड्स डिफिनेशन, ठीक है, जिन्होंने जिसको किसने दिया था, यूक्लिड्स भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था, यूक्लिड्स भाई साहब ने दिया था। बोले कि ये सब चीज़ें जो होते हैं आप देख लीजिए, ऐसे तो ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो कुछ कलेक्शन किया गया था कुछ पॉइंट्स का, ये उनके द्वारा डिफिनेशन के तौर पर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो आज के क्लास हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक्जम्स एंड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट कंटेंट है हमारा, हाँ, एक्जम्स एंड पोस्टुलेट, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ साइंटिस्ट हो गया, डेफिनेशंस ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री हो गया, इंट्रोडक्शन हो ही गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, यूक्लिड्स ज्योमेट्री का जो एक्जम्स होता है, एक्जम्स एंड पोस्टुलेट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।